दोस्तों, टाइटैनिक जहाज़ के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। टाइटैनिक अपनी सदी का सबसे बड़ा जहाज़ था, लेकिन यह आज समुद्र की गहराई में समा चुका है और आज भी टाइटैनिक जहाज़ को देखने के लिए लोग अपनी जान का रिस्क लेकर समुद्र की गहराई में जाते हैं। और हाल ही में हुई घटना ने 5 अरबपति लोगों की जान ले ली है। लेकिन क्या आपके मन में यह सवाल आता है कि 15 अप्रैल 1912 को डूबे विशालकाय टाइटैनिक को आखिर 111 साल बाद भी समुद्र से क्यों नहीं निकाला गया? हालांकि इसे निकालने के लिए कई प्लान बनाए गए, वैज्ञानिकों ने कई कोशिशें की, लेकिन फिर भी आज तक यह जहाज़ समुद्र में ही मौजूद है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस जहाज़ को समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला गया। पूरी धरती में 71% पानी और 29% ज़मीनी भाग है। समुद्र वाला भाग इतना विशाल है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और इसी विशालकाय समुद्र के नीचे हजारों रहस्य हैं जिनके बारे में हमें पूरी तरह पता भी नहीं है। इन्हीं सभी रहस्यों में से एक कहानी है टाइटैनिक जहाज़ की। टाइटैनिक जहाज़ को लेकर हमेशा से यही कहा जाता था कि वह कभी नहीं डूब सकता, लेकिन फिर भी वह डूब गया। 15 अप्रैल 1912 को यह विशालकाय जहाज़ डूबा था। इसके लगभग 73 साल बाद यानी 1985 में उसे ढूंढा गया, लेकिन उसे ढूंढने के 38 साल बाद भी इस जहाज़ को समुद्र से बाहर नहीं निकाला जा सका है। आखिर ये जहाज़ समुद्र से क्यों नहीं निकाला गया, चलिए जानते हैं। टाइटैनिक जहाज़ के डूब जाने के बाद वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढने की जी जान से कोशिश की। आखिरकार 1985 में अमेरिकी नेवी ऑफिसर और कार्डियोलॉजिस्ट रॉबर्ट बेलर्ड अपनी टीम के साथ टाइटैनिक को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़े। फिर उन्हें पता चला कि आखिर टाइटैनिक कहाँ और किस हाल में है। जहाज़ को ढूंढने के बाद उसके कई रहस्यों के बारे में पता चला, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। टाइटैनिक समुद्र के 12,000 फीट की गहराई में डूबा था। यह जहाज़ डूबने से पहले सही सलामत था, लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक समुद्र की गहराई में समाता गया, यह 2 हिस्सों में टूट गया। टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद नहीं डूबा था, बल्कि जहाज़ में आग लगने के कारण यह डूबा था। खोजकर्ताओं को जब जहाज़ का यह मलबा मिला तो उन्होंने पाया कि जहाज़ में मौजूद कई चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। जहाज़ को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वैज्ञानिक यह जान गए थे कि उसे बाहर निकाल पाना लगभग नामुमकिन है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी टाइटैनिक को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है, और यह समुद्र की गहराई में आज भी मौजूद है। आमतौर पर समुद्र की गहराई में मौजूद चीज़ों को जिस तरह से बाहर निकाला जाता है, टाइटैनिक को उस तरह से बाहर निकाल पाना संभव नहीं है, क्योंकि यह 2 हिस्सों में टूटकर डूबा था। लेकिन हाईटेक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी की मदद से शायद उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा सके, पर इन कामों में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें से सबसे बड़ा कारण है टाइटैनिक का वजन। इसका वजन करीब 46,000 टन है, जो कि बहुत ज़्यादा है। दूसरा कारण है पानी का दबाव, जो जहाज़ के वजन को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। टाइटैनिक जिस जगह डूबा था उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, वहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। समुद्र की गहराई में तापमान भी 1 डिग्री सेल्सियस है। इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए किसी इंसान का इतनी गहराई में जाना और फिर वापस लौट कर आना बहुत जोखिम भरा होता है। ऐसे में यहाँ से मलबे को निकाल कर लाना तो बहुत दूर की बात है। समुद्र की गहराई में 4 किलोमीटर नीचे पड़े मलबे को विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए बाहर निकालना लगभग नामुमकिन है। वैज्ञानिक भी इतनी पावरफुल सबमरीन नहीं बना पाए हैं जो इतने विशालकाय जहाज़ को आसानी से ऊपर ला सके। शुरुआत में वैज्ञानिकों का इस जहाज़ को बाहर निकालने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने कुछ तरीकों के जरिए टाइटैनिक को बाहर निकालने का प्लान बनाया। इनमें से पहला प्रयोग था पिंग पोंग बॉल के जरिए जहाज़ को बाहर निकालना। वैज्ञानिकों ने तरकीब लगाई कि वे टाइटैनिक जहाज़ में पिंग पोंग बॉल भर देंगे ताकि यह सभी बॉल ऊपर की तरह दबाव डालें। फिर ऐसे करके सबमरीन की मदद से जहाज़ को ऊपर खींच लेंगे। लेकिन यह प्लान फ्लॉप हो गया, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि पिंग पोंग बॉल समुद्र की गहराई में जाते ही फट जाएंगे। इसके बाद एक और तरकीब सोची गई। यह थी बड़े बड़े बैलून्स को टाइटैनिक में बांधकर उनमें हीलियम गैस भर देंगे, फिर इससे अपने आप जहाज ऊपर आ जाएगा। लेकिन यह प्लान भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि इतनी गहराई में जाकर लाखों बैलून्स में हीलियम गैस भर पाना लगभग असंभव था। फिर वैज्ञानिकों ने तरकीब लगाई कि बर्फ़ की डेंसिटी पानी की तुलना में कम होती है और इसलिए बर्फ़ पानी में तैरती है। उन्होंने सोचा कि अगर किसी तरह
टाइटैनिक के पास के पानी को बर्फ में तब्दील कर दिया जाए तो ऐसा करने से पानी जहाज के ऊपर तक आ जाएगा। एक के बाद एक सभी आइडिया फ्लॉप होते गए। इसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने आइडिया दिया कि सबसे पहले टाइटैनिक पर जमी गंदगी और जंग को साफ करना पड़ेगा। इसके लिए एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत होगी। फिर टाइटैनिक को एक मोटी सी लोहे की जंजीर से बांधकर उसे एक सबमरीन से जोड़ना पड़ेगा जिससे उसे ऊपर लाया जा सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए 20 मिलियन किलोवाट बिजली की आवश्यकता होगी। लेकिन जिन वायर्स के जरिए बिजली यहाँ तक पहुँचाई जानी होगी उनके फटने की संभावना भी हो सकती है। इसलिए इन आइडिया को यहीं रोक दिया गया। कई कंपनियों ने इसे बाहर लाने का प्लान आगे भी बनाया, लेकिन इसे बाहर लाने में इतना खर्च है कि जिसकी भरपाई भी नहीं की जा सकती। भरपाई अगर होती भी है तो इसके लिए लगभग 100 साल से ज़्यादा का समय लग सकता है। भले ही इस जहाज़ से लोगों के इमोशन जुड़े हों, लेकिन कोई भी कंपनी इतना पैसा टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए नहीं लगाना चाहती, क्योंकि यह काफ़ी रिस्क भरा हो सकता है। टाइटैनिक का मलबा समुद्र में अब तेज़ी से गल रहा है। ऐसे में उसे बाहर निकाल कर कोई फ़ायदा नहीं होगा। आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह गल जाएगा और समुद्र के पानी में घुल जाएगा। समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया टाइटैनिक के लोहे को तेजी से खा रहे हैं, जिस वजह से उसमें जंग लग रहा है। ये समुद्री बैक्टीरिया रोजाना लगभग 180 किलो मलबा खा जाते हैं। ऐसे में टाइटैनिक की उम्र अब ज़्यादा नहीं बची है, इसलिए इसके मलबे को बाहर निकालना समझदारी नहीं होगी। आपको क्या लगता है, क्या टाइटैनिक को बाहर निकालना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।